Hello students, welcome to Radiant Learning. In this session we will be discussing about passage 31 for your Jawahar Navodaya entrance examination. But before coming to the passage, I want to tell you something about the two books that are displayed here. This book, Radiant's Jawahar Navodaya Vidyalaya Entrance Examination Study Guide, ये बहुत अच्छी बुक है बच्चों एग्जाम के लिए. हमने इसमें सारी चीज़ें कवर करी है, हमने इसमें आपके तीनों सेक्शंस कवर किए हैं और ये स्टडी गाइड इसीलिए बनाई गई है ताकि आपको कोई एग्जाम फियर ना रहे, आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि फ्रॉम वेयर टू स्टडी, है ना. एंड वी हैव आल्सो कवर्ड वीडियो सॉल्यूशंस. इसमें वीडियो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, इसमें QR कोड हैं, आप उन्हें स्कैन कर सकते हो और वहां पर भी अपने सॉल्यूशंस देख सकते हैं. पर इस बुक से आपने स्टडी तो कर लिया, बट प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो प्रैक्टिस आप कहां से करेंगे स्टूडेंट्स? प्रैक्टिस आप इस बुक से करेंगे, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम प्रैक्टिस सेट्स, जहां पे कैसे पेपर्स आपके आगे एग्जाम में आ सकते हैं और कैसे पेपर्स आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में. तो ये दोनों बुक आपके लिए बिल्कुल इंडिस्पेंसिबल टूल्स हैं जो आपके पास होने ही चाहिए अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो मैं इन बुक्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगा Amazon और Flipkart के. तो जल्दी से जल्दी इन बुक्स को आप परचेज करिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए. राइट, दैट वाज ऑल अबाउट दीज टू बुक्स. नाउ कमिंग टू द पैसेज दैट वी विल डिस्कस इन दिस सेशन, कि दिस पैसेज इज समथिंग अबाउट हिटलर. ठीक है, व्हाट ही यूज्ड टू डू, वो क्या खाना खाता था, क्या करता था, हिटलर की लाइफ के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है. अगर आपको नहीं पता है हिटलर कौन है तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताना, मैं हिटलर के ऊपर भी एक वीडियो बच्चों आपके लिए बना दूंगा. ठीक है, चलिए तो लेट्स गो थ्रू द पैसेज. इट वाज इन द इवनिंग्स दैट हिटलर वोक अप. तो हिटलर कब जागता था? शाम को जागता था. कुछ यूनिक ही इसका एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल चलता था. ही हेटेड गोइंग टू बेड. सो दिस इज समथिंग दैट कुड बी अ क्वेश्चन. यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डिड हिटलर हेट. So he hated going to bed, for he found it difficult to sleep, and after dinner he would gather his guests round the big fireplace and talk on every subject under the sun until 2 or 3 o'clock in the morning. तो ये क्या करता था? जब ये डिनर लेता था तो डिनर लेने के बाद जनरली हम लोग क्या करते हैं? We go to bed. What Hitler used to do, he used to gather all his guests and he used to discuss about every subject, right? Till late in the night, 2 or 3 o'clock तक रात में मतलब बात कर रहे हैं. नेक्स्ट मॉर्निंग ही वुड नॉट राइज अंटिल 11. अब बच्चों अगर आप रात में 2-3 बजे तक जाग रहे हो तो नेक्स्ट मॉर्निंग आपके लिए उठना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. तो he would rise not until 11 o'clock in the morning. Hitler ate very little. हिटलर खाता बहुत कम था. क्यों बहुत खाता था ये चीजें हम अभी आगे पढ़ेंगे. एंड neither smoked or drank. स्मोकिंग ड्रिंकिंग इन किन्हीं भी बैड हैबिट्स में वो नहीं था. He kept a vegetarian cook but declared that eating cooked meal was a bad habit that led to the decay of past civilization. He never touched even tea or coffee. तो ड्रिंक और स्मोक तो नहीं करता था, टी और कॉफी भी नहीं पीता था. And the chief reason for his dislike to stimulants seems to have been anxiety about his health. See, he was very curious about his health. वो क्या करता था? स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं करता था, टी कॉफी नहीं पीता था. और उसके बाद यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि he kept a vegetarian cook but declared that eating cooked meal was a bad habit. तो ये इसकी क्या कोशिश थी कि हम जिस हिसाब से डाइट लेंगे उसके हिसाब से ही हमारी लाइफ आगे डिसाइड होगी. ठीक है. He took little exercise and had a horror of catching a cold or any form of infection. He was depressed at the thought of dying early because he had time to complete his schemes and hoped to add years to his life by careful dieting. तो हिटलर को डर होता था कि भाई जल्दी तो कहीं डेथ नहीं हो जाएगी, तो उसके लिए वो क्या करता था कि मैं कैसे इन चीजों से बचूंगा कि मैं डाइट जो ले रहा हूं उस पर प्रॉपर ध्यान दूं. दैट वाज हिज मोटो इन लाइफ. राइट, सो दैट वाज द पैसेज. And now based on this passage we'll answer the questions that will follow. And the first question based on this passage, Hitler hated. What did he hate? तो पैसेज के बच्चों पहली लाइन में लिखा है कि he hated going to bed. He hated going to bed. He ate little, कम खाता था. Talking on every subject under the sun, वो तो हिटलर को अच्छा लगता था, उसको हेट नहीं करता था. तो हेट किस चीज को करता था? He hated going to bed. नेक्स्ट, आफ्टर डिनर व्हाट डिड हिटलर डू. तो डिनर के बाद हिटलर क्या करता था? पैसेज में बताया मैंने आपको कि टॉक टू हिज गेस्ट ऑन एवरी सब्जेक्ट. टी कॉफी स्मोकिंग ड्रिंकिंग तो हिटलर करता ही नहीं था. तो आफ्टर डिनर हिटलर वुड टॉक टू हिज गेस्ट ऑन एवरी सब्जेक्ट. फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे पूछा, हिटलर यूजुअली गॉट अप लेट बिकॉज, भाई लेट क्यों उठता था? लेट उठने का उसका रीजन ही यही था कि रात में वो लेट सोता था. He was always tired after having talked so much the night before. Yes, this is your correct answer. Option number A. Why is option B not correct? He used to consume intoxicated drinks. नहीं. Smoking made him sleep. Smoking, drinking, tea, coffee ये तो हिटलर करता ही नहीं था. तो लेट उठने का सिर्फ उसका एक ही रीजन होता था कि वो रात में अपने गेस्ट के साथ सारे डिस्कशंस करता था, लेट सोता था. तो लेट सोता था, इस वजह से he used to wake up late. Hitler was worried about his health because he was afraid of dying early. ये भी पैसेज में मेंशन है, ठीक है. ये सब चीजें कहीं पे पैसेज में नहीं लिखी हुई है कि what did his doctor say. डॉक्टर का तो कोई मेंशन ही नहीं है. He was afraid of that would be painful. ये सब भी कहीं पे नहीं लिखा. He used to eat too much तो खाता ही नहीं था, वो तो बहुत कम खाता था, ठीक है. केयरफुल डाइटिंग पे ही उसका ध्यान था पूरा. एंड द लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पैसेज इज, Hitler intended to add years to his life by doing what? तो वो अपनी लाइफ को ज्यादा लंबा करना चाहता था. तो ये कैसे? बाय केयरफुल डाइटिंग, ठीक है. बाय केयरफुल डाइटिंग, दिस इज मेंशन इन द लास्ट लाइन ऑफ द पैसेज. तो आपको मैं बच्चों बार बार यही टिप्स देता हूं, हमेशा यही चीज सिखाता हूं कि जब भी आप पैसेज पढ़ रहे हो उसी टाइम यू शुड अंडरलाइन. जो हार्ड वर्ड्स लग रहे हैं जिसका मीनिंग नहीं पता, उनको भी बच्चों आप अंडरलाइन करिए और उनको फिर डिक्शनरी में ढूंढ के एक जगह पे कंपाइल कर लीजिए. इसी तरह से आपकी रीडिंग स्किल्स बिल्ड होंगी, ठीक है. सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन. थैंक यू.